ग्राम प्रधानों के लिए सरकार ने धन का पिटारा खोल दिया है। राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग का 10,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है, जो सरकार जल्द से जल्द निर्गत भी कर दिया है और निर्गत करने जा रही है। गांव में इस साल काफ़ी पैसा गांव पंचायतों को दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव है विधानसभा का, और ये जो 10,000 करोड़ रुपया है ये गांव पंचायतों का है। राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग का करोड़ों रुपए गांव पंचायतों में सरकार देने जा रही है। सरकार हर गांव में सचिवालय, पंचायत भवन जो है हर गांव में बनना है। कुछ गांव में बन गए हैं, कुछ निर्माणाधीन है। उसको सरकार ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि जल्द से जल्द उसका निर्माण पूरा किया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए, वहाँ बिजली की व्यवस्था हो, वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाए कुछ लड़कों को, गांव के कुछ बच्चों को। और साफ सफाई के लिए कोरोना वायरस की बीमारी चल रही, उसके संबंध में दिमागी बुखार, ये सैनिटाइज़र के लिए हर हफ्ते में सैनिटाइज़र गांव पंचायतों में किया जाए। 2 बार सफाई नाली की सुबह और शाम की जाए, हफ्ते में कम से कम 1 बार 2 बार। सरकार गांव पंचायतों के लिए काफ़ी ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है। और गांव पंचायतों में करोड़ों रुपए आ रहे हैं और ग्राम प्रधानों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, और गांव पंचायत में ताकि विकास हो सके और शहर से अच्छी व्यवस्था बन सके, इसलिए करोड़ों रुपए गांव पंचायतों में 10,000 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग का है। करोड़ों रुपए एक गांव पंचायत में पड़ रहा है और करोड़ों रुपया गांव पंचायतों को निर्गत किया जा रहा है। सरकार सचिवालय गांव पंचायत में जो बनाए जा रहे हैं, जो बने हैं, उनको सचिवालय में तब्दील किया जाएगा। कर्मचारी वहां आएंगे, सारी सुविधा जो जनता को चाहिए वहां से मुहैया कराई जाएगी, कंप्यूटराइज किया जाएगा, और उसके बाद ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और जो गांव पंचायत स्तर की नियुक्तियां हैं, उस नियुक्तियों को तत्काल भरने का निर्देश दिया गया है। और इसके साथ साथ ग्राम पंचायतों में सदस्य का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, उनमें कई समितियां बनती हैं, निर्माण समिति, स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधन समिति, इस प्रकार से प्रशासक समिति होती है। कई समितियां बनती, उन समितियों के माध्यम से काम होना चाहिए, लेकिन जागरूकता नहीं है पंचायत सदस्यों में। अभी तक ऐसा होता रहा कि सदस्य को मालूम नहीं किस क्या उसका महत्व है, लेकिन सदस्यों का बहुत काफ़ी महत्व है। अगर सदस्य अपने महत्व के आधार पर काम करें, ग्राम प्रधान को हर तरह से सदस्यों द्वारा कोई भी काम हो अनुमोदित कराना चाहिए। और सदस्य ही ग्राम पंचायत के कोई भी प्रस्ताव होता है सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है। सदस्यों की एक बहुत बड़ी भूमिका है ग्राम पंचायत में। और जो समितियां बनती हैं, निर्माण समिति है, उन्हीं के आधार पर मनरेगा का काम हो, या जो स्वास्थ्य समिति है, स्वास्थ्य संबंधित अगर गांव पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसका संचालन जो है उस समिति द्वारा किया जाता है। राशन का वितरण हो, वो भी उस समिति बनी हुई है, उस समिति से ही सत्यापित कराना होता है कोटेदार को। इसलिए ग्राम पंचायत सदस्यों का भी महत्व है। लेकिन इस बार काफ़ी सरकार ने गांव पंचायतों पर ध्यान दिया है, क्योंकि चुनाव है विधानसभा का 22 में। इस कारण जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसको तत्काल निर्गत कर दिया जाएगा गांव पंचायतों में। अब गांव पंचायतों को करोड़ों रुपया मिलने जा रहा है। अब ग्राम प्रधान को काम भी करना, लेकिन वहीं सरकार ने सख्त नियम भी बनाए हैं कि उसका सत्यापन होगा, भौतिक सत्यापन। कहीं भी अगर शिथिलता बरती जा रही है,
कहीं भी कोई घोटाला बरता जा रहा है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। ये भी सरकार का निर्देश है कि बहुत सख्ती के साथ जो धन है उस धन का उपयोग किया जाए, धन का कहीं दुरुपयोग न होने पाए। अगर धन का दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसके लिए बहुत सक्रिय है कि गांव पंचायतों में जो इतना धन मुहैया हो रहा है उसका सदुपयोग हो, जनता के विकास के लिए हो, जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, जनता को हर सुविधा मुहैया कराई जाए। ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। और ग्राम प्रधान को इसलिए सरकार ने जो वेतन ग्राम प्रधानों को सुनिश्चित कर दिया है, उनका मानदेय जो सुनिश्चित कर दिया है, ताकि जो भी हो ग्राम प्रधान जो एक प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत, तो उसे मानदेय सरकार ने कर दिया ताकि वो मानदेय में अपने खर्चे बर्चे का दोहन करे। लेकिन जो सरकार द्वारा दिए गए धन हैं उनका सदुपयोग हो और उसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए, उसकी जांच भी होगी, उसकी हर तरह से सत्यापन भी होगा कि काम सही हुआ है, धन का उपयोग सही हुआ है। ये लिए सरकार जो है करोड़ों रुपए अगर गांव पंचायत में आ रहे हैं, इस साल जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव का काफ़ी महत्व है। इसमें देखा गया है तमाम ग्राम प्रधान जो पहले के थे वो सभी हार चुके हैं, नए नए चेहरा गांव पंचायतों में आया है। तो सरकार की ये नीति है कि काफ़ी काम हो गांव पंचायतों में और काफ़ी नवयुवक प्रधान भी गांव पंचायतों में हुए हैं। इसलिए सरकार की एक वो है आशा है कि ये नवयुवक ग्राम प्रधान गांव में काम कराएंगे और धन भी हर साल से ज़्यादा इसके पहले 5 साल जो प्रधान उससे कई गुना धन इस साल ग्राम पंचायतों को मुहैया कराया जाए है। और काफ़ी धन है, करोड़ों रुपए आ रहा है। तो इसके गांव पंचायत के ग्राम प्रधान की काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पैसा आने का मतलब ये नहीं कि दुरुपयोग हो। अगर किसी ग्राम प्रधान में लाखों तमाम बहुत खर्च होता है ग्राम पंचायत चुनाव में, लेकिन खर्च हुआ है उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं। सरकार ने कोई खर्चे के लिए बात नहीं किया था और ये वो बनाया था कि इससे जब 75,000 रुपये से या 50 जो सबकी सीमा निश्चित की गई उससे ज़्यादा पैसा कोई खर्च न करे। तो उससे मतलब नहीं है, सदुपयोग होना चाहिए धन का और धन का दुरुपयोग किसी प्रकार से सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद।